यह कहानी है मीरा की, एक ऐसी औरत जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ काले जादू की ताकत रखती थी। मीरा का चेहरा जितना आकर्षक था, उसके दिल में उतनी ही अजीब और खतरनाक शक्तियां छिपी थीं। उसे अपनी जादुई शक्तियों का एहसास तब हुआ जब वो बहुत छोटी थी और धीरे धीरे उसने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। मीरा जब किसी को पसंद करती तो वो उस पर जादू कर देती। लोग उसके जादू में बंध जाते और उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते। वो किसी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लेती और उसे धीरे धीरे पागलपन की ओर धकेल देती। जो भी उसके जादू में फंसता वो अपना आपा खो बैठता और खुद को बर्बाद कर लेता। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेते। मीरा को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपने जादू से खेलना आता था और वो इसे अपनी ताकत मानती थी। मीरा की खासियत थी कि वो बेहद आकर्षक थी। उसकी एक झलक ही लोगों को खींच लेती और फिर वो अपनी काली शक्तियों से उन्हें अपने काबू में कर लेती। वो जिस पर भी नजर डालती वो इंसान उसके पीछे पागल हो जाता और आखिर में खुद को तबाह कर लेता। लोग उससे डरने लगे थे। हर कोई जानता था कि अगर मीरा ने किसी पर नजर डाली तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैल गई। लोग उसे देखना तक नहीं चाहते थे। जहां मीरा जाती लोग रास्ता बदल लेते। उसके पास कोई नहीं आता, न उससे बात करता न उसे देखता। वो जितनी शक्तिशाली थी उतनी ही अकेली हो गई थी। उसकी खूबसूरती अब लोगों को डराने लगी थी। मीरा के पास जो कुछ भी था वो अब खोने लगा था। मीरा ने जितने लोगों को अपनी जादुई ताकत से पागल किया, उसे लगा था कि वो हमेशा उनके दिल और दिमाग पर राज करेगी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि कोई भी इंसान हमेशा अकेले नहीं जी सकता। लोग उससे इतना डरने लगे थे कि उसकी जादुई शक्ति भी उसकी तन्हाई को कम नहीं कर पा रही थी। मीरा का अंत बहुत ही दर्दनाक था। उसकी तन्हाई और लोगों की नफरत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो एक चीज खो चुकी थी, प्यार और इंसानियत। आखिर में अपनी ही तन्हाई और दर्द से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। जब उसकी मौत हुई तो कोई उसके पास नहीं आया, न उसे रोने वाला कोई था। उसकी खूबसूरती, उसका जादू सब बेमानी हो चुका था। उसने जो जादू दूसरों पर किया था, आखिरकार वो खुद उस जादू का शिकार हो गई। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आपके पास कितनी भी ताकत हो, अगर आप दूसरों के जीवन से खेलते हैं, दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं, तो अंत में आप खुद अकेले और बर्बाद रह जाते हैं। ताकत का गलत इस्तेमाल आपको कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। दूसरों पर हावी होने की बजाय प्यार और इंसानियत से जीना ही असली ताकत है। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आखिरकार आपके पास लौट कर आता है। मीरा की मौत के बाद उसकी कहानी उस गांव और आसपास के इलाकों में एक चेतावनी के रूप में फैल गई। लोग उसकी जादुई शक्तियों और उसके खौफनाक अंत के बारे में बातें करते, लेकिन साथ ही ये भी कहते कि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। मीरा के जीवन में जो कुछ भी हुआ वो एक सबक था कि किसी की भी ताकत या सुंदरता किसी को लंबे समय तक खुश और संतुष्ट नहीं रख सकती। चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर किसी का दिल निर्दयी है और उसकी जिंदगी दूसरों को दर्द देने पर आधारित है, तो वो अकेलापन और तन्हाई ही अंत में उसका साथी बनता है। कुछ लोग मानते थे कि मीरा के पास अगर वो शक्तियां न होती या वो उनका सही इस्तेमाल करती तो उसकी जिंदगी भी अलग हो सकती थी। लेकिन उसने अपने जादू से सिर्फ विनाश किया, दूसरों का भी और अपना भी। उसके आसपास लोग थे, लेकिन वो किसी से सच्चा प्यार या सम्मान नहीं पा सकी। उसकी खूबसूरती उसे सिर्फ छलावे की तरह मिली थी, जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी, लेकिन कोई भी सच्चे मन से उसके करीब नहीं आ पाता था। समय बीतने के साथ लोग मीरा की कहानी को याद करते हुए ये सीखने लगे कि ताकत और बाहरी आकर्षण सब कुछ नहीं होते। उन्होंने ये भी समझा कि कोई भी शक्ति, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो आखिरकार आपको खुद ही नष्ट कर देती है। मीरा की मौत के बाद उसके घर को लोगों ने छोड़ दिया था। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा अब भी उस जगह पर भटकती है और जो कोई भी उसके जैसी गलती करता है उसे वही अंजाम भुगतना पड़ता है। ये घर अब एक खंडहर बन चुका था और वहां जाने से लोग डरते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस कहानी को बच्चों को सुनाते ताकि वो सीख सकें कि दूसरों पर हावी होने की इच्छा कभी अच्छी नहीं होती।
मीरा के जीवन और उसकी मौत ने यह भी सिखाया कि इंसान को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझकर और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। चाहे वो खूबसूरती हो, ताकत हो या कोई भी क्षमता, अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है तो वो व्यक्ति अंत में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। किसी भी रिश्ते में प्यार, सम्मान और सहानुभूति सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं, न कि जादू या कोई और ताकत। अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? अगर मीरा अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करती, दूसरों की मदद करती या उनका सम्मान करती, तो क्या उसका अंत इतना दुखद होता? या फिर वो अपनी इच्छाओं और शक्तियों के जाल में फंसकर सही ही समाप्त हो गई? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी दया, प्यार और दूसरों के साथ किया गया सम्मान है, न कि कोई भी जादुई शक्ति।